नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड की चुनावी यात्रा। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान में 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी तक नाम घोषित नहीं किए हैं, तो वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के बाद नए सिरे से पैनल तैयार कर बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। कोटा सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट देने का ऑफर दिया गया है। गुंजल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, वे जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गुंजल का नाम सीईसी की बैठक में भी चर्चा में होगी। बाड़मेर सीट से आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार राम बेनीवाल का नाम पैनल में शामिल कर सीईसी में चर्चा होगी। नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीटों पर पैनल तो तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर फैसला नहीं होने के कारण पेच फंसा हुआ है। सीईसी में इन 3 सीटों पर भी चर्चा होनी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 3 विधायकों को टिकट दिए थे, दूसरी लिस्ट में भी विधायकों को टिकट देने की संभावना है। विधायक विद्याधर सिंह चौधरी, मनीष यादव का जयपुर ग्रामीण से, विधायक विकास चौधरी का अजमेर से, मुरारीलाल मीणा का दौसा से, अनिता जाटव का करौली धौलपुर से और सुदर्शन सिंह रावत का नाम राजसमंद सीट से पैनल में है। गुजरात के कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी का नाम जयपुर से पैनल में है। आपको बताते हैं कि राजस्थान में पहले फेज में 12 और दूसरे फेज में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पहले फेज के 6 और दूसरे फेज के 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, वहीं 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। वहीं दूसरे फेज की जोधपुर, जालौर, सिरोही, चित्तौड़ और टोंक सवाई माधोपुर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं पहले फेज में इन 6 सीटों पर उम्मीदवार अभी बाकी हैं। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर और सीकर। दूसरे फेज की इन 9 सीटों पर उम्मीदवार का फैसला होना भी बाकी है। पाली, बाड़मेर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और झालावाड़ 12। सीईसी की बैठक में चर्चा के बाद कांग्रेस कभी भी इन उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पहले फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अगर सहमति नहीं बनी तो दूसरे फेज पर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद भी विचार हो सकता है। पहले फेज की नागौर और सीकर सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इन सीटों पर गठबंधन करने या नहीं करने का फैसला लिया जाएगा। नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन कर अब आज फैसला होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। भाजपा कांग्रेस भी अपने राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की राजस्थान में उम्मीदवारों की एक सूची जारी हुई है और दोनों ही दल एक बागी नेताओं को लोकसभा का टिकट दे चुके हैं। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा छोड़कर आए सांसद राहुल कसवा को चूरू से टिकट दिया है। यदि गुंजल को कांग्रेस कोटा से टिकट देती है तो वो तीसरे ऐसे नेता होंगे। और नागौर से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ी थी।